अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने प्यारों के साथ रहें और खुशियाँ बांटते रहें। जी तो गाइस, हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग इजी नॉलेजेबल पैराग्राफ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मौसूल होती हैं, जिससे आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी में इजाफा होता है। अगर आप लोगों को भी इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश बोलने, लिखने, सुनने और समझने में मुश्किल पेश आती है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को जो है वो रेगुलरली और फुल देखा करें, ताकि आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी में इजाफा हो जाए। हम शुरू करते हैं अपना आज का पैराग्राफ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी यूनिक और इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, हम शुरू करते हैं अपना आज का पैराग्राफ। हमारा टॉपिक क्या है? गर्ल एजुकेशन। टॉपिक है हमारा आज का गर्ल एजुकेशन। गर्ल यानी कि लड़कियों की, गर्ल का मतलब होता है लड़की, लेकिन हम अपने इस सेंटेंस यानी कि वर्ड के हिसाब से इसको लिखेंगे लड़कियों की एजुकेशन यानी कि तालीम। लड़कियों की तालीम, ठीक है ना। गर्ल एजुकेशन, लड़कियों की तालीम। गर्ल एजुकेशन इज क्रूशियल फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। गर्ल यानी कि लड़कियों की एजुकेशन यानी कि तालीम इज है, क्रूशियल यानी कि ज़रूरी या लाजमी, अहम, ठीक है। फॉर के लिए, फॉर का मतलब के लिए, एक, ब्राइटर यानी कि रोशन, ब्राइटर का मतलब रोशन, फ्यूचर मुस्तकबिल, फ्यूचर का मतलब होता है मुस्तकबिल यानी कि आने वाला वक्त। गर्ल एजुकेशन लड़कियों की तालीम इज है क्रूशियल ज़रूरी या अहम, फॉर के लिए, अ ब्राइटर फ्यूचर ए रोशन मुस्तकबिल, यानी लड़कियों की तालीम एक रोशन मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। क्योंकि जो बॉयज़ होते हैं, यानी कि मैं आपको एक आसान सी मिसाल दूँ तो जो मर्द होता है वो एक घर को चलाता है, लेकिन जो औरत होती है वो एक पूरा ख़ानदान लेके चलती है, ठीक है ना। इसीलिए लड़कियों को तालीम दिलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्ल्स डिज़र्व द सेम अपॉर्चुनिटीज़ एज बॉयज़। गर्ल्स यानी कि लड़कियाँ, डिज़र्व मुस्तहिक हैं, मुस्तहिक हैं, द सेम यानी कि बराबर, अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि मौके, अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है मौके की, एज के तौर पर, बॉयज़ लड़कों, ठीक है। हम इसकी करते हैं फुल ट्रांसलेशन। गर्ल्स डिजर्व्स यानी कि लड़कियां मुस्तहिक हैं, द सेम अपॉर्चुनिटीज़ बराबर के मौके यानी कि एक जैसे मौके, एज बॉयज़ लड़कों के लिहाज से, लड़कों के तौर पर, यानी जो लड़कियां हैं वो लड़कों के बराबर मौके की मुस्तहिक हैं एजुकेशन के लिहाज से। एजुकेशन हेल्प्स गर्ल्स बिकम इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट। एजुकेशन यानी कि तालीम, हेल्प्स मदद करती है, गर्ल्स लड़कियों की, गर्ल्स का मतलब लड़कियों की, बिकम बनने में, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है खुद इन्हिसार, यानी अपने आप पर एतमाद करना, अपने आप पर इन्हिसार करना, एंड और कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है पुरएतमाद, ठीक है। एजुकेशन तालीम हेल्प्स मदद करती है गर्ल्स लड़कियों की, बिकम बनने में, इंडिपेंडेंट यानी कि खुद इन्हिसार, एंड और कॉन्फिडेंट पुरएतमाद, यानी तालीम लड़कियों की खुद इन्हिसार और पुरएतमाद बनने में उनकी मदद करती है। It empowers them to chase their dreams and achieve their goals. It ये empowers यानी कि ताकत देती है या हौसला देती है, ताकत या हौसला देती है, देम उन्हें, टू चेयर्स, चेयर्स का मतलब पीछा करने, चेयर्स यानी कि पीछा करने, देयर अपने या उनके, अपने ड्रीम्स ख्वाबों का, एंड और अचीव, अचीव का मतलब हासिल करने, हासिल करने, देयर अपने, गोल्स, गोल्स का मतलब होता है मकासिद,
ठीक है। इट इम्पावर्स ये हौसला देती है या ताकत देती है देम उन्हें यानी कि लड़कियों को टू चीयर्स यानी कि पीछा करने का देयर ड्रीम्स अपने ख्वाबों का यानी अपने ख्वाबों का पीछा करने का या उनको मुकम्मल करने की ताकत देती है एंड और अचीव हासिल करने देयर गोल्स अपने मकासद और उन्हें अपने मकासद हासिल करने में भी मदद देती है। यानी जो तालीम है वो लड़कियों को अपने ख्वाबों का पीछा करने और अपने मकासद को हासिल करने में उनकी मदद करती है, उनको ताकत देती है या हौसला देती है। व्हेन गर्ल्स आर एजुकेटेड दे कैन कंट्रीब्यूट मोर टू सोसाइटी। व्हेन जब गर्ल्स यानी कि लड़कियां आर होती हैं एजुकेटेड यानी कि तालीम याफ्ता दे वो कैन सकती हैं कंट्रीब्यूट यानी कि शामिल हो सकती हैं या हिस्सा डाल सकती हैं मोर ज्यादा टू सोसाइटी मुआशरे में। ठीक है। व्हेन गर्ल्स जब लड़कियां आर एजुकेटेड तालीम याफ्ता होती हैं दे कैन कंट्रीब्यूट मोर टू सोसाइटी वो मुआशरे में अपना ज़्यादा हिस्सा डाल सकती हैं या ज़्यादा शामिल हो सकती हैं। यानी कि जब लड़कियां तालीम याफ्ता होती हैं तो वो मुआशरे में जो है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डाल सकती हैं या ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हो सकती हैं, यानी कि हर तरह के शोबे में वो हिस्सा ले सकती हैं। They can become doctors, teachers, scientists and leaders. वो कैन सकती हैं बिकम यानी कि बन सकती हैं डॉक्टर्स यानी कि डॉक्टर्स या तबीब इलाज करने वाली, टीचर्स मुअल्लिम, ठीक है, साइंटिस्ट यानी कि साइंसदान एंड और लीडर्स यानी कि रहनुमा। दे कैन बिकम डॉक्टर वो डॉक्टर बन सकती हैं, टीचर बन सकती हैं इनके मुअल्लिम पढ़ाने वाली, साइंटिस्ट साइंसदान बन सकती हैं एंड लीडर्स और रहनुमा बन सकती हैं। यानी वो डॉक्टर्स मुअल्लिम और साइंसदान या रहनुमा बन सकती हैं अगर वो एजुकेटेड होंगी। एजुकेशन आल्सो हेल्प्स गर्ल्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट देयर हेल्थ एंड वेल बीइंग। एजुकेशन यानी कि तालीम आल्सो भी हेल्प्स इनके मदद करती है गर्ल्स लड़कियों की मेक बनाने में या बनाती है इन्फॉर्म्ड बाखबर डिसीजन फैसले अबाउट के बारे में या के मुतल्लिक देयर अपनी हेल्थ सेहत एंड और वेलबींग यानी कि फलाह या भलाई। ठीक है। एजुकेशन तालीम आल्सो हेल्प्स भी मदद करती है गर्ल्स यानी कि लड़कियों की मेक इन्फॉर्म्ड यानी कि उनको बाखबर बनाने में या बाखबर करने में, डिसीजन फैसले अबाउट देयर हेल्थ अपनी सेहत के मुतल्लिक एंड वेलबींग और फलाह या भलाई से रिलेटेड। ठीक है ना। यानी कि जो तालीम है वो लड़कियों को अपनी सेहत और भलाई से रिलेटेड यानी कि उससे बाखबर फैसले करने, अपनी सेहत के मुतल्लिक या अपनी फलाह के मुतल्लिक फैसले करने में, बाखबर फैसले करने में, बेहतरीन फैसले करने में उनकी मदद करती है। क्योंकि जब एक लड़की जो है वो एजुकेटेड होती है, तालीम याफ्ता होती है, तो अपने अच्छे बुरे के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होती है। उसको पता होता है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है और ये चीज़ मेरे लिए बुरी है, तो वो हर तरह से जो अपने लिए बेहतरीन चॉइस करती है। एवरी गर्ल हैज़ द राइट टू लर्न एंड ग्रो। एवरी यानी कि हर, गर्ल लड़की, हैज़ यानी कि रखती है या उसका है, द राइट हक, टू का, लर्न यानी कि सीखने का, एंड और ग्रो बढ़ने। एवरी गर्ल हैज़ द राइट टू लर्न एंड ग्रो। हर लड़की बढ़ने और सीखने का हक रखती है या उसका हक है। Let's support girl education to build a better world for everyone. Let's यानी कि आइए
स्पोर्ट का मतलब साथ दें। गर्ल लड़कियों की एजुकेशन तालीम का। टू बिल्ड यानी के बनाने में एक बेटर यानी के बेहतर वर्ल्ड दुनिया। फॉर के लिए, फॉर का मतलब के लिए, एवरीवन हर एक, ठीक है। लेट्स आइए स्पोर्ट साथ दें, हेल्प करें, मदद करें गर्ल लड़कियों की एजुकेशन तालीम का। टू बिल्ड बनाने में, आ बेटर वर्ल्ड एक बेहतर दुनिया। फॉर एवरीवन हर एक के लिए, यानी कि आइए लड़कियों की तालीम में एक उनका साथ दें और दुनिया को एक बेहतर जो है वो जगह, हर एक के लिए एक बेहतर जगह बनाने में भी साथ दें। जी तो गाइस, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमारा आज का ये टॉपिक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपने इससे काफी कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें दे इजाजत, अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।